नमस्कार बच्चों। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर 7 है नियंत्रण और समन्वय, उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट आंसर थे उनके बारे में पढ़ा था। अब हम इस पार्ट को विस्तार से पढ़ेंगे। जो इस इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इस चैप्टर के अनुरूप, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इसमें अनुक्रिया क्या चीज़ होती है करके, ठीक है। यानी कि किसी के कोई जैसे हम क्रिया करते हैं किसी के विरुद्ध, तो उसे कहा जाता है अनुक्रिया। जैसा कि लिखा गया है, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। यानी कि जो भी पर्यावरण में परिवर्तन होंगे, ठीक है, उसके अनुरूप अपने शरीर को ढालते हैं, ठीक है। चाहे वो क्लाइमेट के अनुसार हो या किसी के भी अनुसार हो, तो उसके अनुरूप जो है अनुक्रिया करते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट है, पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं, ठीक है। ये कहलाएंगे आपको क्या? उद्दीपन कहलाएंगे। और किसके खिलाफ होगा वो? प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध या स्पर्श और स्पर्श, ठीक है। तो ये जो भी अगर परिवर्तन पर्यावरण में होते हैं, तो सजीव जो है अनुक्रिया करता है। जैसे जब अत्यधिक प्रकाश पड़ता है आँखों में, तो आँखों की पुतलियाँ छोटी हो जाती हैं, तो भी ये एक प्रकार का क्या हुआ? उद्दीपन हुआ, ठीक है। जब मनुष्य को अधिक ठंडा लगता है, तो मनुष्य क्या करता है? तो उसकी जो छोटे छोटे जो रोम छिद्र होते हैं शरीर में, वो छोटे छोटे दाने टाइप के उड़ जाते हैं, तो भी एक उद्दीपन प्रक्रिया है। किसी की ध्वनि को सुनना, ठीक है, और उसके अनुरूप जो है उसको जवाब देना, ये भी क्या है? उद्दीपन है। जैसे किसी को हम छूते हैं तो हमें स्पर्श होता है कि वस्तु कठोर है या द्रव है, तो इसका भी जो है जो ये है ये जो है आपका उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। अभी पार्ट जिसका नाम ही है नियंत्रण और समन्वय, तो ये क्या चीज़ होती है? नियंत्रण और समन्वय, इसकी क्या आवश्यकता है और ये क्या है? तो सभी जीवों में दो तंत्रों द्वारा, तो दो तंत्र पाए जाते हैं सभी जीवों में, एक तंत्रिका तंत्र, एक अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र हो गया नर्वस सिस्टम, ये हो गया आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इनके द्वारा ही जो मनुष्य है या जितने भी जीव हैं वो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है उनका शरीर, इन दो के द्वारा, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कह सकते हैं इसको। और पहले हम पढ़ते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका व पेशिका ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय का कार्य पूरे शरीर का वो तंत्रिका और पेशी ऊतक के द्वारा होगा। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल का बना होता है। यानी कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो जो है बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसका कार्य क्या होता है? यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती हैं। मतलब बहुत द्रुत गति से जो है सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाएंगी, तो ये इनका कार्य होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपका ग्राही, रिसेप्टर्स, ठीक है। मेन तंत्रिका कोशिका के मेन अंग होते हैं। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी पर्यावरण में हो रहा है या जो भी पर्यावरण के द्वारा उनके शरीर में जो भी जो है रिफ्लेक्शन होता है, उनका जो है पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। तो जो जितनी भी जो ग्राही हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं, ठीक है, जिन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो ये ग्राही हैं हमारे, सॉरी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और ज्ञानेंद्रियों में ही हमारे जो है ग्राही उपस्थित होती हैं। जैसे कान हो गया, आँख हो गया, त्वचा, नाक और जीभ, ठीक। तो जैसे सुनना, तो ग्रहण करना, ये भी एक ग्राही का कार्य है। शरीर का संतुलन, तो ये जो है दोनों कान के मुख्य कार्य हैं, ठीक है, इस ज्ञानेंद्रिय के। अगला आँख है प्रकाशग्राही, यानी किसी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब हमारी आँखों तक प्रकाश पहुंचता है, ठीक। दूसरा देखना। त्वचा का कार्य तापग्राही, जैसे कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है तो हम त्वचा के अनुभव से जो है उसको पहचान सकते हैं, गर्म है, ठंडी है, ठीक है। तो स्पर्श जो है इसका मुख्य कार्य हुआ। नाक का ग्रहणग्राही, तो ग्रहण मतलब गंध का पता लगाना, ठीक है। जीभ हो गया रस संवेदीग्राही,
यानी कि वो रस ठंडा है या गर्म है। दूसरा स्वाद का पता लगाना कि वो उसका स्वाद कैसा करके। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं मुख्य हमारे शरीर में, ठीक है। अब अगला आता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका को बोला जाता है न्यूरॉन। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है कि तंत्रिका कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है करके, ठीक। इसके भाग होते हैं द्रुमिका, कोशिकाएँ और तंत्रिकाक्ष। तो द्रुमिका क्या है? द्रुमिका कोशिकाएँ से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएँ जो सूचना प्राप्त करती हैं। इनका मुख्य कार्य हुआ सूचनाओं को प्राप्त करना। और बीच में एक बड़ा सा स्थान आता है, कोशिका काय बोलते हैं जिसको, तंत्रिका कोशिका में प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में बदलती हैं, ठीक है। जो भी प्राप्ति की गई सूचना होंगी उनको विद्युत आवेग में बदलेगी। अब आया तंत्रिका। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। यानी कि अनेक तंत्रिकाओं का जाल होता है हमारे शरीर में। तो जो है एक कोशिका काय से दूसरी जो न्यूरॉन की जो है द्रुमिका तक ये पहुंचाने का कार्य करता है, एक्सॉन। और इनके बाद एक और भाग आता है इसमें, अंतर्ग्रंथन यानी कि सिनेप्स, ठीक है। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे कि आगे संचरित हो सके। तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का स्थान कहलाता है क्या? आपका सिनेप्स, जहाँ पर जो है विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देते हैं वो तंत्रिकाएँ, जिससे कि वो आगे जो है संचरित हो जाता है, ठीक है।